अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैर से होंगे। एक बार फिर आपकी खिदमत में जो है वो हाजिर हैं और हाजिर होकर आपको ये बताने आए हैं कि आज की सबसे बड़ी खबर क्या है। खबर तो आप लोगों ने सुनी होगी। खबर जो है कि एक बार फिर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कल पेशावर में जलसा किया और जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने वो बातें की जो पिछले 3 सालों से, कई सालों से जो है वो कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम इस बार जो है वो अडियाला जाएंगे और बंदूकें लेकर जाएंगे, मशीनें लेकर जाएंगे, क्लाशनकोफ लेकर जाएंगे, पिस्टल लेकर जाएंगे, हथौड़े लेकर जाएंगे, डंडे लेकर जाएंगे और वहां से खान को जो है वो जबरदस्ती वहां से निकाल कर जो है वो लाएंगे। खान साहब हमसे वादा करते हैं कि हम इस बार जो है वो खाली नहीं आएंगे और अगर हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश की पंजाब पुलिस की जानिब से तो हम उसका जो है वो डंडे का जवाब डंडे से देंगे, बंदूक का जवाब जो है वो बंदूक से देंगे। जी सुन लिया, खबर ठंडे हो गए हैं। बस ये आज की खबर है। अब ये खबर ऐसी है कि जैसे बॉलीवुड की हर साल जो नई फिल्म आती है और उस फिल्म में वही जो होता है कि वो बस घंटे के अंदर जो है वो थार फायरिंग हो जाती है, उसके बाद जो है वो चीजें नॉर्मल हो जाती हैं, वो जंग जो है वो जीत जाते हैं जो उन्होंने जो है वो एक सोचा होता है माइंड में और वो सारा प्लान जो है वो उनका कामयाब हो जाता है। अब ये सारी चीजें कल के जो जलसा था उसमें ये है। हालांकि ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा। जब से पीटीआई की केपी में गवर्नमेंट आई है ना, जब से अली अमीन गंडापुर और वजीर आला बने हैं और फिर उसके बाद इमरान खान जब से जेल में गए हैं, तो ये सिर्फ बयानातों का जो सिलसिला है बड़े ही जोर से, बड़े ही तूर तराज से ये बयानातों का सिलसिला जो है वो जारी हुआ है और अब तक जो वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इन बयानातों का जो नुकसानात है वो सिर्फ एक बंदे को हो रहा है। वो बंदा जेल में सड़ है पिछले 2 सालों से, ना उसकी ईद है, ना उसका जुमा है, ना उसके कोई नए कपड़े हैं, ना उसको कोई फैमिली है, ना उसका कुछ भी नहीं है। वो जेल की सलाखों के पीछे जो है वो सड़ है। वो क्यों सड़ है? सिर्फ इस वजह से कि इनकी जो पार्टी के जो लोग हैं, जो उनके बयानात हैं, वो बयानात उनके काफी गलत हैं और गलत इस अंदाज से हैं कि बिल्कुल गैर नामुनासिब बयानात हैं। और समझते हैं लोग, कारकुनान ये समझते हैं कि 2 किस्म की बातें इसमें। पहली तो बात है कारकुनान ये समझते हैं कि हमें जो है वो जज्बे भरे जो है हमारे लीडर जो है वो बयान दे। अब वो बयान तो आ जाती हैं। मिसाल के तौर पर कहा गया था कि जी खान साहब की रिहाई के लिए हमने जो है वो एहतजाज करना है, इस्लामाबाद को जो है वो बंद कर देना है। आ गए जी, केपी से काफिले आ गए, कराची से निकलने की कोशिश की गई, पंजाब से निकलने की कोशिश की गई, पकड़े गए, केपी वाले पहुंच गए, आधे रास्ते में पहुंचे, इस्लामाबाद तक पहुंचे, लीडरशिप गायब हो गई। लीडरशिप गायब, वो भी कारकुनान पकड़ गए, गाड़ियां पकड़ गई, करोड़ों अरबों का नुकसान हुआ, लोग जख्मी हुए, आंसू गैस शैल, बीमार हुए, गर्मी में जलील हुए, बर्बाद हो गए, सारे वापस चले गए। फिर कुछ अर्सा आराम हुआ, मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा, फिर वो सीन हुआ, फिर जी कहा कि हम इस्लामाबाद में जो धरने का ऐलान देना है। फिर लाहौर गए। लाहौर में जो एक बहुत बड़ा एहतजाज वो होगा, जलसा होगा। अब उस लाहौर में जलसे में क्या हुआ, इनकी क़यादत की जानिब से क्या किया गया कि जो इनके सीनियर तरीन लोग थे वो अपने मीडिया, जो उनके वर्कर्स थे, जो इनकी टीमें होती है सोशल मीडिया के जाते हैं, उनके सिर्फ एक वीडियो चलाई गई कि जी हम जब जलसे में पहुंचे, हालांकि जलसे में जब कोई नहीं पहुंचा था, एक बंदा पहुंचा था, वो केपी का वजीर आला था, वो भी बड़ा आखिर में जो है वो पहुंचा है। जाहिर है इतनी दूर से इतना काफिला लेकर तो उसको टाइम तो है वो लगना था ना, वो भाईजान वो भी आखिर में पहुंचा है। फिर उसके बाद ये क्या हुआ कि जी खान साहब ने कहा कि नहीं जी अब एक और दो करना है। फिर जी जसमिल खान, टांग, पिशावर, फिर केपी से जब काफिला निकलता है और काफिला जो इस्लामाबाद जिनाबाद डी चौक में पहुंचने की कोशिश करता है, काफी टाइम लगता है। बड़ी स्ट्रगल के बाद कारकुनान को दाद तो देनी चाहिए, दाद नहीं देनी चाहिए तो लीडरशिप को, इंतजामिया को, जो उनके आगे जो उनको प्रोटोकॉल के ठहरे, लेकिन वो नहीं थे ना, उनकी कोई क़यादत थी। एक ही बंदे की सरबराही में, उसके साथ बुशरा बीबी थी। अब वो लोग जो है वो इस्लामाबाद डी चौक पहुंच गया किसी तरह। अब पहुंच गया जी, ऑपरेशन रात को स्टार्ट हो गया, बंदे मारे गए, बंदे जख्मी हो गए, गाड़ियां गायब हो गई। किसका नुकसान हुआ? कारकुनान का नुकसान हुआ। कारकुनान को यह बात समझ नहीं आती। और सबसे बड़ा, जिस तरफ मैं आप लोगों को लाना चाह रहा हूं, सबसे बड़ा नुकसान कौन सा हुआ है? सबसे बड़ा नुकसान वो ये हुआ है कि भैया जो जेल में इस वक्त बैठा हुआ है उसके दिन मजीद बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? इनकी ऐसी हरकतों की वजह से, इनकी बुज़दिलाना इंतजामिया और उनकी जो अप्रोच है उनकी वजह से, कि ये जो बिल्कुल भी आजाद नहीं है। अब हाल ये हो चुका है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो एक इजाजत देती है कि भाई आपने जाकर इन लोगों से मुलाकात जो वो करनी है। अब पंजाब हुकूमत इतनी स्ट्रांग है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म को जो है उन्होंने टोकरी में फेंक दिया है। उन्होंने कहा आप मुलाकात जो है वो नहीं कर सकते। जुमेरात मंगल को डेली जाते हैं मुलाकात के लिए और फिर क्या होता है? फिर वही होता है, ठहर ठहर के मुलाकातें नहीं होती, पुलिस आ जाती है, सारा मामला खराब हो जाना है। इंतजामिया और उनकी जो अप्रोच है उनकी वजह से कि ये जो बिल्कुल भी आजाद नहीं है। अब हाल ये हो चुका है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो एक इजाजत देती है कि भाई आपने जाकर इन लोगों से मुलाकात जो वो करनी है। अब पंजाब हुकूमत इतनी स्ट्रांग है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म को जो है उन्होंने टोकरी में फेंक दिया है। उन्होंने कहा आप मुलाकात जो है वो नहीं कर सकते। जुमेरात मंगल को डेली जाते हैं मुलाकात के लिए और फिर क्या होता है? फिर वही होता है, ठहर ठहर के मुलाकातें नहीं होती, पुलिस आ जाती है, सारा मामला खराब हो जाता है,
वो मुलाकातें जो है वो इनकी नहीं होती और फिर जो है ये वापस आ जाते हैं। तो ये सिलसिला पिछले कई अरसे से चल रहा है, सालों से ये सिलसिला जो है वो चल रहा है। अब एक बार फिर ऐलान किया है कि भाई हमने जो है वो धरना देना है, हमने जो है वो मुल्क के लिए एहतजाज करना है। चीफ इन पैट्रन इमरान खान को करार दे दिया गया है, नया नाम दे दिया गया है। अब इमरान खान साहब ने कहा कि जी मैं खुद जेल में बैठकर ये सारी चीजें जो है वो नोट करूंगा, ये सारी चीजें जो है वो कवर करूंगा। पंजाब अली हमजा के हवाले कर दिया गया कि आपने वहां से जो है वो हमें बताना है कि भी चीजें जो है वो क्या है। केपी जुनैद अकबर साहब के पास है, जुनैद अकबर और वजीर केपी के हालात काफी आपस में खराब हैं। अब देखते हैं कि कौन क्या लीड करता है, कौन क्या जो है वो चलता है, क्योंकि जुनैद अकबर के पास इस वक्त पीएससी का ओहदा भी है और माजी में कहा गया था कि जुनैद अकबर जब तीसरे से काम नहीं कर रहे तो उनसे जो ओहदा जो है वापस लिया जाए। एक सूरत हाल है। दूसरी सूरत हाल, खान साहब के मुज़ाकरात नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? खान साहब की डिमांडें बड़ी सख्त हैं, डरे हुए हैं, हुकूमत बहुत डरी हुई है, बुज़दिल है, बहुत डरी हुई है। इस वजह से डरी हुई, उन्हें पता है कि पीपल्स पार्टी तो हमें टफ टाइम दे रही है, पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत जो बड़ी मुश्किल से चल रही है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर ये होता है कि हम इमरान को रिहा कर देते हैं तो इमरान ने तो हमें बर्बाद करके रख देना है, इमरान ने तो हमारे क्षेत्र जो है उड़ा के रख देने हैं। इमरान के सिर्फ आने की देर है, वो जब जेल से बाहर निकलेगा तो पूरा पिंडी इस्लामाबाद ब्लॉक होगा, पूरा मुल्क ब्लॉक होगा, लोग उसको रिसीव करने के लिए जाएंगे, फूलों के दस्ते होंगे। और वो दिन हुकूमत ये अच्छी तरह जानती है कि इमरान खान की रिहाई का जो दिन होगा वो हुकूमत का आखिरी दिन होगा, वो मुस्लिम लीग नून की मैयत का आखिरी दिन होगा। वो पीपल्स पार्टी ये उस दिन दफनाए जाएंगे, क्योंकि उस दिन जब वो रिहा होगा तो वो सिर्फ यहाँ नहीं होगा, वो वज़ीर आज़म बन के रिहा होगा। और उसका ख्वाब भी यही है, उसका चीज़ भी है। जाहिर है इतना मकबूल लीडर, इतने कारकुनान, इंतजामिया लीडरशिप कमजोर है, कोई मसला नहीं है, लेकिन लीडरशिप को जो वोट मिलता है वो उस बंदे की वजह से जो है वो मिलता है। तो कल अली अमीन गंडापुर ने यह एहतजाज जलसे में खिताब किया है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं जो है वो आपको खिताब जो है सुनाऊं, लेकिन आपने सुना होगा तो मुझे नहीं लगता कि आपको जो है वो खिताब जो है वो चंद बातें बताकर जो है वो टाइम वेस्ट करना चाहिए। वही बातें हैं कि हम इस बार आएंगे, जो माजी की तरह वो हमेशा बातें करते रहते हैं कि हम इस पर आएंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो फवाद चौधरी की बेगम हिबा चौधरी साहिबा मुअज़्ज़िज़ मोहतरमा उन्होंने भी ट्वीट किया कि अली अमीन गंडापुर साहब आप आए जरूर, लेकिन आपने भागना नहीं है। अब ये ना कि हम मशीनें लेकर आएंगे, हम खान को रिहा करके जाएंगे, नहीं, आप आए लेकिन आपने जो भागना नहीं है, आपने यहीं पर रुकना है। ये हिबा फवाद चौधरी का ट्वीट है जो कि जाहिर है लगा होगा, अच्छे तरीके से लगा होगा जहां भी लगना हुआ। तो ये सब सूरत हाल क्रिएट हो चुका है। लेकिन अली अमीन गंडापुर अब क्या करें, मुझे तब ये समझ नहीं आ रहा। अकेला बंदा है वो, अब अकेला बंदा क्या क्या कर सकता है? उसके पास वजीर आला का ओहदा भी है, उसके पास सियासी अमूर भी होते हैं, उसके पास फेडरल को भी देखना होता है, बाकी भी मामला एस्टेब्लिशमेंट को देखना होता है। तो अब वो अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता ना। तो अब देखना यह कि पीटीआई जो वो क्या करने जा रही है। अगर पीटीआई मजीद एहतजाज करते हैं, मुल्क को बंद करती है, तो इसका सिर्फ वजीर खमियाजा, इसका सिर्फ वजीर सजा जो इमरान खान को भुगतनी पड़ेगी। और शायद पीटीआई यही चाहती है, जो उनके इंतजामिया है, जो लीडरशिप है, कि खान जो है वो जेल में रहे और हम जो है बाहर इंजॉय करते रहें। अल्लाह हाफिज़।